तीन चार चीजें शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा के दरबार में एक खूबसूरत लड़की पहुंची डांस नृत्य करने के लिए, और राजा बहुत ही मां कालू कलूटा एकदम, और गड्ढे पड़े थे गालों पे दुनिया भर के, और बिल्कुल सेम बनमानुस की शक्ल का था सेकंड। तो राजा को देख उसकी हंसी छूट गई, बोला महालटूरा ये तो मन मन में सोचा उसने, चलो डांस तो करना पड़ेगा, राजा है क्या करूं। तो डांस करने के बाद, महाराज गुस्ताखी माफ हो तो एक बात पूछूं आपसे। बोला पूछो, दो पूछो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुरा तो नहीं मानो। बोला नहीं मानूंगी। तो ये बताओ, जब हुस्न बट रहा था ऊपर वाले के दरबार में, तो कहां थे आप? राजा बहुत दमदार था, कुछ नहीं बोला। फिर बोल, गुस्सा नहीं हुआ, प्यार से बोला, एक्चुअल में जब हुस्न बट रहा था ना, तब मैं किस्मत वाली लाइन में खड़ा हुआ था। तू उस लाइन में खड़ी थी ना मैंने देखा था तू हुस्न वाली लाइन में खड़ी थी, तो एक्चुअल में मैं किस्मत वाली लाइन में खड़ा हुआ था। सो इतना मुंह हो गया उसको सुंदरी का, बोला पतली होकर निकल ली। बोला ले हीरो की माला, मौज कर जा। सही है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत दमदार अपॉर्चुनिटी में हो, मोरल हाई रखना अपना। सही है, तो मोरल हाई रखने के लिए आपको दो तीन काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या है, हम लोगों ने एक काम किया इतनी बड़ी सफलता के पीछे, व्हाट वी चूज ओनली सिस्टम। हमने सबसे पहले सिस्टम को चुना। अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ इनिशियल टाइम, शुरुआत के बहुत सारे उदाहरण है हमारे पास में। जसवीर जी के बाद ढेर सारी स्टोरी है, विजयपाल जी के बाद ढेर सारी कहानियां हैं कि जब हम लोग क्विट कर सकते थे, हमारे पास बहुत सारे कारण थे। नौकरी थी हमारे पास, हम प्लान दिखाने जाएंगे, वो नाटक करेगा, और हमारे पास सैलरी आ रही है, तो मैं क्यों जाऊं इसको दिखाने के लिए? सर क्यों करूं? सर तो जबकि मैं हूं, ये कहां सर है? सर तो मैं हूं, फिर भी नाटक करेगा दुनिया भर का। लेकिन उसके बावजूद भी हम जाते थे। इसलिए जाते थे कि जिसको हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम समझाने के लिए जा रहे हैं टारगेट के बारे में कि तुम टारगेट कर लो, या किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो प्लान देखने के बाद अगर वो डीडी दे भी देगा तो 500 रुपए आएंगे, हम उस 500 रुपए के लिए प्लान दिखाने नहीं जा रहे। ऐसा करने से मैं डायमंड बन जाऊंगा, इस बात के लिए मैं प्लान दिखाने के लिए उसके पास जाता हूं। इसको समझना है। तो 8 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको घोट के पी जाओ इतना जबरदस्त तरीके से, कभी ये दिमाग में ख्याल ना आ जाए कि मैं सब जानता हूं, मुझे बहुत आता है। एमबीए दिमाग में मत डाल देना कभी भी गलती से भी, क्योंकि जिम डॉर्नर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के एकदम गॉडफादर बोले जाते हैं, और लास्ट सांस तक भी उन्होंने बोला कि मैं अभी मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में प्रैक्टिस कर रहा हूं, सीखने की नेटवर्किंग मेरी प्रैक्टिस चल रही है। तो अंत समय तक भी सीखते रहे। तो जब वो गॉडफादर होकर सीखते रहे, तो क्या हम नहीं सीख सकते हैं क्या? तो कभी भी संपूर्ण कोई आदमी होता नहीं है। तो 8 स्टेप फ्राइडे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसको जश्न की तरह अटेंड करो और जश्न की तरह प्रमोट करो। जो लोग ऐसा करते हैं उनकी टीम दूसरी टीमों से ज्यादा बड़ा सफलता हासिल करती है। 10 कोर स्टेप को समझना है, फॉलो करना है, अपनी टीम को बताना है बार 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 बार। ये गीत आप जितना ज्यादा गाएंगे, जिस टीम में ये 10 कोर स्टेप जितने ज्यादा दोहराए जाएंगे, हर एक महीने में आपकी टीम में जितने लोग ज्वाइन करें, एक महीने के तुरंत बाद उन सबकी कोर ट्रेनिंग कर डालो। जो लोग ऐसा करेंगे वो लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। 3 कार्डिनल रूल, जो लोग 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करते हुए बिजनेस को करेंगे, उन लोगों का बिजनेस लॉन्ग टर्म में बहुत मजबूत होगा। सेफ शॉप की तरह, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की तरह, रॉयल ड्रीमर्स टीम की तरह, जसवीर जी की टीम की तरह, कृष्णपाल जी की टीम की तरह, और आपकी ड्रीम टीम भी बन सकती है। क्या आप चाहते हैं ऐसा? इसके अलावा 3 पावर्स को, क्योंकि हम जानते हैं हम सब लोग ब्रह्मांड का कहीं ना कहीं हिस्सा हैं, यूनिवर्स से हम लोग कनेक्टेड हैं, एनर्जी के से हम जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या करना है, यूनिवर्सल जो ताकतें हैं उनका भी सहारा लेना है। तो 3 पावर्स को समझना है, इनके बारे में लिखा हुआ है प्रगतिपथ किताब में, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। इसके अलावा अवचेतन मन की शक्ति है, उस किताब को भी अगर आप पढ़ोगे, उससे भी आपको एनर्जीज के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। इसके अलावा जीपीएस डायरी मिली थी सबको 2 अक्टूबर को, कुछ लीडर्स थे जिनको जीपीएस डायरी मिली थी। उस जीपीएस डायरी में 2018, 2019, 2020 और 2021 4 साल तक का पूरा उसमें आपका शेड्यूल कैलेंडर बना छाप के दिया हुआ था। ऐसा कुछ लोगों की नॉलेज में है कि नहीं है? उस डायरी का नाम है जीपीएस डायरी। तो अगर आप नेविगेटर ऑन कर लेते हो और कहीं किसी शहर में सड़कें नहीं मालूम, तो आप उस रास्ते को फॉलो करके नेविगेटर के द्वारा उस पर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते हैं? ऐसे ही आपको डायमंड तक जाने का रास्ता नहीं मालूम, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस जीपीएस को ऑन करो, ये डायरी को ऑन करो। ये डायरी को जो लोग साथ में रखेंगे, इसका मतलब उनका बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। आप समझ लेना, जिनके पास जीपीएस डायरी नहीं है, इसका मतलब उसका बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं है, ये हल्के से कर रहा है। ये जान बचाने के लिए नहीं दौड़ रहा, जिंदगी बनाने के लिए नहीं दौड़ रहा, ये भोजन पाने के लिए दौड़ रहा है। जो जीपीएस डायरी को रखना है साथ में, और उससे अपने आप को ट्रैक करते रहना है। जो ट्रैक जो लोग करेंगे वो लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। अपनी ड्रीम डायरी भी बोल सकते हैं हम उसको। तो क्या कर पाएंगे ऐसा? इसके अलावा ये बिजनेस को हमेशा एक सिद्धांत मान के काम करना है। ये बिजनेस सोने की खुदाई करने जैसा है।
आपने देखा होगा सोने की खुदाई करने के लिए जो सोने की खानें होती हैं वहां पर हजारों टन मिट्टी उठानी पड़ती है, तब जाके थोड़ा बहुत कोई गोल्ड मिलता है प्रकृति में, जमीन में। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो मिट्टी हटाने वाले का जो ध्यान होता है, तो उनका ध्यान मिट्टी पे होता है या सोने पे होता है? लेकिन हजारों टन मिट्टी के ढेर लग जाते हैं, फिर भी वो दुखी नहीं होते, नेगेटिव नहीं होते, डिमोटिवेट नहीं होते। हजारों टन मिट्टी उठ जाने के बावजूद भी लेकिन थोड़ा सा सोना मिल जाता है, उसी बात पर खुश हो जाते हैं। हमारा बिजनेस भी ठीक ऐसा ही है। आप हमारे बिजनेस में सैकड़ों लोगों से हम मिलते हैं, हजारों लोगों की टीम बना डालते हैं, और उसके बावजूद भी हमको चिंता समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि थोड़ा सा सोना, यानी थोड़ा कोई एक दो टाइगर लीडर आ जाते हैं और वो इस बिजनेस को आंदोलन बना देते हैं, वो इस बिजनेस में इतिहास रच देते हैं, वो हमारे सोने की तरह, हमारे लिए गोल्ड की तरह होते हैं। सही है कि नहीं सही है? इस सिद्धांत को मान के काम करना है, और हम और हमारे लीडर्स ने यही किया। लोगों से मिलते रहे, 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 और मिलते 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 जहां पर हम लोगों के पास एक मीटिंग करने के लिए पार्क में मीटिंग किया करते थे, ये 5 स्टार नहीं 7 स्टार होटल में मकाऊ में वेनिस में हम लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या अगर आप लोगों को भी ड्रीम है आने वाले समय में आप भी 7 स्टार में अपनी टीम की मीटिंग करो? ग्रेट, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ये जसवीर जी बोलते हैं कि सफल व्यक्ति हुआ है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव तैयार कर ले और एक खूबसूरत इमारत का निर्माण कर दे। तो इन्होंने ऐसा खुद करके दिखाया है, तो क्या आप भी ऐसा करके दिखा सकते हैं? और एक ध्यान रखना, एक बात, मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तभी मेरे को एक स्टोरी सुनने के लिए मिली थी, गधे वाली। तो इस गधे वाली स्टोरी में होता क्या है, एक बंदा, पहले आपने जनरली देखा होगा गांव में क्या होता है, गांव में लोग बैल पकड़ लेते हैं और बैल के ऊपर मंदिर वगैरह डेकोरेशन करके उसमें घंटी फंटी लगा लोगों के डेकोरेट करके, और खुद अपना पीले वस्त्र पहन के चल देते हैं, वो कर क्या नाम है, भिक्षा मांगने के लिए। ऐसा होता है? किसी की नॉलेज में है क्या? ऐसा देखा है कभी? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? चलो जो भी बोलते हैं। तो एक बंदे का बजट कम था और उसको बेचारे को बैल नहीं मिल पाया, तो उसने गधा पकड़ लिया कम बजट में। क्या पकड़ लिया? गधा पकड़ लिया। गधा पकड़ने के बाद फिर उस गधे को डेकोरेट किया, घंटी वंटी टांगी। इस फोटो में घंटी नहीं लगी है लेकिन आप समझ लो, घंटी वंटी लगाई, उसमें दुनिया भर के धागे पागे सेट करके उसको लाल वगैरह लाल पीला रंग वंग से सजा सुजू के, पूंछ में धागे बांध बूंद के, और पैरों में घुंघरू बांध दिए उसके में, और पूरा घुंघरू वुंघरू बांध बूंद के सेटिंग करके उसका चंपाकली बना करके उसको लेके चल दिया, और ऊपर उसके ऊपर एक बढ़िया सा मंदिर सजा लिया, और खुद पूरे बस्तर अपने पीले वाले बस्तर पहन लिए। बस्तर पहनने के बाद चल दिया और मार्केट में निकला, एक दुकान के पास पहुंचा। दुकान के पास जब पहुंचने के बाद में दुकानदार ने नमस्कार किया और गधे को प्रणाम किया और गुड़ खिलाया, और जो भी था उसके जो 10 का नोट निकाल के उसके झोले में डाल दिया। तो डालने के बाद में फिर नेक्स्ट दुकान पे गया, वहां भी चने खिलाए, किसी ने गुड़ खिलाया, किसी ने नमस्कार किया, और किसी ने बोला चलो बढ़िया, सुबह सुबह दर्शन हो गए दुकान पे, और जय हो करते हुए वो ऐसे मार्केट में राउंड लगाता। डेली का क्रम बन गया, कभी मार्केट में, कभी गांव में, कभी गली में, सभी लोग नमस्कार करते, गुड़ खिलाते और बढ़िया पूजा पाठ किया करते, और बड़ा खुश होते सभी लोग। और जो जिनकी श्रद्धा थी अपनी श्रद्धा के हिसाब से 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए दान दिया करते थे। ऐसे करके हफ्ता 10 हफ्ता क्रम चलता रहा। एक दिन गधे के दिमाग में आया, यार एक बात बताओ, ये लटूरा सुबह सुबह मेरे को निकल के लेके निकलता है, जान पहचान मेरी सब जगह हो ही रखी है, जहां भी मैं जाता हूं हर आदमी मेरे को प्रणाम करता है, नतमस्तक होता है, नमस्कार करता है, गुड़ खिलाता है, चने खिलाता है, और मेरे साथ ये 2 कौड़ी का आदमी संग घूमता रहता है, ये तो कुछ करता नहीं है, जो कुछ करता हूं मैं ही करता हूं, और सब लोग जान पहचान वाले मेरे ही हैं, ये खामा खामा अपना बंदा घूमता रहता है। तो इस चीज को देखते हुए घोड़े के दिमाग में आया, गधे के में, कि ये मेरे ऊपर भजन लाद देता है, तो भजन लाद के क्या करूंगा। तो एक दिन क्या किया इसने, अपना मंदिर को पटका एक तरफ और सारी घंटी फंटी तो ताड़ के और सीधा डायरेक्ट मार्केट में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? डायरेक्ट मार्केट में पहुंच गया। तो जब डायरेक्ट मार्केट में पहुंच गया तो वही वाले सेठ जी जहां से शुरुआत होती थी वहीं पहुंच गया, और वहीं पहुंचने के बाद सबसे पहले उसने जाके पहुंचा कि लाओ इनको आज आशीर्वाद दे दूं अपना। तो जैसे ही आशीर्वाद दिया तो उसने मिला के लठ दिया, उसने मिला खींच के, क्या दिया? लठ मिला के दिया। और जैसे ही लठ मिला के दिया उसको लगा सेठ जी को आज क्या तबीयत खराब है क्या, सेठानी से लड़के आए हैं क्या, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चलो इसको छोड़ता हूं, कल देखूंगा सेठ जी को, नेक्स्ट चलता हूं। तो नेक्स्ट दुकान पे गए, वहां भी भाग 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 भाग, यहां से भगा दिया। फिर तीसरी पे गए, वहां से भगा दिया। फिर बोला चलो उधर चलता हूं आंटी के पास। तो गांव में गए, गांव में सबने भगा दिया। तो उसने पहचाना कि यार कल तक तो ये मेरे को चने खिलाते थे, गुड़ खिलाते थे और शरबत पिलाते थे, और ये अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, माजरा सब बढ़िया पहचानते थे, लेकिन अचानक ही 2 दिन में हो क्या गया, ये सब मेरे को डंडा क्यों मार रहे हैं, ये भूल कैसे गए, और समझ नहीं आ रहा इनको क्या चक्कर है।
तो उसको बाद में उसको समझ कैसे आएगा? उसको गधा जो ठहरा समझ कैसे आ सकता है? गधा जो ठहरा समझ कैसे आ सकता है? वो उसको ये जानकारी नहीं की कि उसको जो भी नमस्कार मिल रही थी वो नमस्कार सिस्टम की वजह से मिल रही थी, मतलब मंदिर की वजह से मिल रही थी। और जो उसके साथ में चलता था, जो पीले वस्त्र पहन करके उसका मालिक, उसका जो अपलाइन, उसकी वजह से मिलती थी। लेकिन वो अपलाइन को या उसको अपने को जो मालिक था उस मालिक को छोड़ करके और सिस्टम को लात मार के, मंदिर को लात मार के सीधा डायरेक्ट पहुंच गया, तो वहां पर लठ के अलावा कुछ और मिलेगा क्या? बताओ। तो ऐसे कई सारे बंदों को ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जिन जिन को 15 सालों में कंफ्यूजन हुआ वो लठ खा के चले गए। इसलिए हमने सबक ले लिया, हम सिस्टम के साथ रहेंगे और अपने अपलाइन के साथ हमेशा बने रहेंगे, ताकि हमेशा हमारी जय जयकार होती रहे, हमेशा हमको गुड़ मिलता रहे और हमेशा हमको चने मिलते रहे, ये हमारी जय जयकार हमेशा होती रहे। तो क्या मैंने तो ऐसा कमिटमेंट कर लिया, तो मेरे तरह मेरा जैसा वाला कमिटमेंट कितने लोग करते हैं कि सिस्टम के साथ बने रहेंगे? अरे वाह, जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी के लिए टाइगर्स के लिए, जोरदार।